गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आपको पता चल रहा होगा कि मैं प्रतिदिन कोशिश कर रहा हूं कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों को शिक्षित करूं, समझदार बनाऊं, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक बनाऊं और इन सब के अलावा प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और मेरे जैसे युवाओं के लिए ये इस प्रकार का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको शांतिपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और एकाग्रता के साथ इसे देखिए। निश्चित रूप से आपको ये फायदेमंद होगा। आने वाले एग्जाम में आपकी बुद्धिमत्ता और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। स्पेशली यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम जिसमें आंसर राइटिंग लिखना पड़ता है, इस तरह के टॉपिक को आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। आप सीखिए, समझिए और बेहतरीन तरीका से अपने विचारों को खोलकर दोस्तों से बातें कीजिए। आज का टॉपिक बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही चर्चा का, हर जगह चर्चा का रहता है। अक्सर आप सुनते होंगे, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो मोटिवेशन मेरे अंदर जो बना हुआ है वो टूटे ना, लगातार बना रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों को भी बोलिए कि ये सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लगातार ज्ञान मिले। चलिए, बातें हो गई। अब मैं बात करूंगा सबसे संवेदनशील मुद्दा। हालांकि ये बहुत ही गंभीर है, बहुत ही एक तरह से कहे तो अगर आप इसकी स्थिति में होंगे तो आपके लिए तो एक तो बलि का बकरा होने वाला जैसा स्थिति हो जाएगा। या आपके परिवार के सदस्य, आपके समाज के सदस्य अगर इसमें सम्मिलित होते हैं तो निश्चित रूप से आपको दुखद होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इनकाउंटर किलिंग्स की, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। आपको पता होगा, हाल ही में कुछ 2 साल या 1.5 साल पहले हैदराबाद की एक वेटरनरी नर्स का जिस प्रकार से बलात्कार हुआ, उसके पश्चात 4 संदिग्धों को पकड़कर उसको किसी न किसी तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग उनका हो गया। पब्लिक इसमें खुश थी। क्यों खुश थी, इसको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। इसके बाद आपको हाल में विकास दुबे नाम का कोई कुख्यात जो व्यक्ति था, उस पर जो चार्जेस थे, उसके तहत उसको इंक्वायरी के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के दरमियान ही इनकाउंटर कर दिया जाता है। या सच है या सही है या गलत है, ये बात की बात है। लेकिन ओवरऑल मैं बात करने जा रहा हूं इनकाउंटर किलिंग की। ये जो इनकाउंटर किलिंग होता है, तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं हमारे पुलिस के द्वारा और ऊंचे पद पर बैठे लोगों के द्वारा। उनको ऑर्डर मिलता है और इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, अगर आप उस स्थान पर खड़े हो तो क्या कीजिएगा। चलिए, पहले हम बात करते हैं कि इनकाउंटर किलिंग होता क्या है। देखिए, इनकाउंटर किलिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बाय द पुलिस या फिर बाय द आर्म फोर्सेस व्हेन दे इनकाउंटर द एलेज्ड क्रिमिनल्स और सस्पेक्टेड गैंगस्टर। जब पुलिस या आर्म फोर्स के अधिकारियों को किसी गैंगस्टर या कोई कुख्यात अपराधी की संदेहास्पद स्थिति में अगर लगता है कि वो हम पर हमला कर सकते हैं या उनको उससे खतरा हो सकता है, तो उनके द्वारा कानून को हाथ में लेकर उन्हें जान से मार दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा किलिंग, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। इज इनकाउंटर किलिंग एन ऑफेंस? क्या ये जो इस प्रकार का जो इनकाउंटर होता है, क्या कोई अपराध है? क्या पुलिस के द्वारा या फिर सशस्त्र सेना बल के द्वारा इस तरह के जो गोली मार दिया जाता है या जान उनकी ले ली जाती है, तो क्या ये कोई अपराध है या नहीं है? दूसरा है कि कैन इनकाउंटर किलिंग बी जस्टिफाइड? क्या आप इसको सही ठहराएंगे? आपके दृष्टिकोण में क्या ये सही है? क्या यही सही तरीका है न्याय प्रदान करने का और अपराध को कम करने का? इनकाउंटर किलिंग इन न्यूज हेडलाइंस। आज के समय में चारों तरफ यही सुनाई दे पड़ता है। द 4 एक्यूज, जैसा कि मैंने बताया था, केस ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ वुमेन डॉक्टर दिशा हैव बीन किल्ड इन एक्सचेंज ऑफ फायर विद द हैदराबाद पुलिस। According to the initial report, पहला रिपोर्ट से पता चलता है कि द पुलिस वेयर ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द क्राइम सीन। वो वास्तव में उस क्राइम सीन को फिर से एक बार बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय हाथापाई करके ये चारों भागने में सफल होते हैं, लेकिन वास्तव में पुलिस के द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है और वो घटनास्थल में ही मौत के शिकार हो जाते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन इंडिया, the death sentence can be awarded only on by the rarest of the rarest case. You know about that rarest of the rarest case? जब कोई विकल्प ना हो, जब सबसे अंतिम राह दिखे, उसी को कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट।
बाय द सुप्रीम कोर्ट इंडिया के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो डेथ सेंटेंस है वो रेयरेस्ट होता है रेयरेस्ट केस में, अगर निर्मम हत्या जो जिससे पूरी देश की आत्मा झकझोर जाए, उस मामले में हम अगर सोचे तो उसमें आपको डेथ सेंटेंस मिलता है। लेकिन एक तरफ तो इनकाउंटर किलिंग में आप सीधा उनको इनकाउंटर कर देते हैं, जहां कोई भी मतलब एक तरह से कार्रवाई ही नहीं है, जुडिशियल कोई एक्टिविटी ही नहीं हुई है। लेकिन जो डेथ सेंटेंस वो मिलता है या फांसी की जो सजा होती है वो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत होता है, आर्बिट्री नहीं हो जाता है कि जज ने सीधा कलम उठाया और उसको फांसी की सजा सुनाई। कई लंबे प्रोसेस होते हैं। इस लंबे प्रोसेस के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, लेट्स सी। एक्स्ट्रा किलिंग जुडिशियल या जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इज यूज्ड फॉर द एग्जीक्यूशन डन बाय द स्टेट आउटसाइड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब स्टेट के द्वारा ड्यू प्रोसेस लॉ यानी कानून के नियम का पालन किए बिना अगर आप उन्हें जान से मार देते हैं तो यह है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। वाई इनकाउंटर किलिंग रिसीव द सपोर्ट ऑफ मासेस। लेकिन इससे लोगों को बहुत मतलब लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, जो पुलिस उनकी मतलब उनके मार देते हैं उनका जयमाला होने लगता है, जय घोष होने लगता है, आरती उतारने लगते हैं, लोग सब कुछ अच्छा अच्छा बताने लगते हैं। क्या ये सब कुछ सही है? द कॉमन मैन इज हाईली अनसेटिस्फाइड। आम आदमी इतना परेशान हो चुका है इस लॉन्ग डिले जस्टिस डिले सिस्टम से, जिसमें आपको तारीख पे तारीख एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, यहाँ उठाना, सबूत नहीं तो ये नहीं वो नहीं, मतलब इतना लंबा प्रोसेस हमारा जुडिशियल सिस्टम का हो गया जिससे आम आदमी परेशान हो गया। इससे पहले इसको, इस हत्यारे को, इस क्रिमिनल को, इस बलात्कारी को इस गोली मार के उड़ा दिया जाए। यही लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि लंबा प्रोसेस हो, ड्यू प्रोसेस हो। ये कानूनी भाषा को आम व्यक्ति समझना नहीं चाहता है। वेरी ऑफन एक्यूज आर नॉट कन्विक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। यहां तक कि बहुत बार तो अपराधी सबूत के अभाव में बच निकल पाते हैं और शान से कहते हैं कुछ नहीं कर पाती है तुम्हारी न्यायपालिका, अपंग है, लुल्ला हो चुकी है तुम्हारी पुलिस सिस्टम। जानबूझ के मैं अपराध करता हूं क्योंकि मैं एक तरह से तमाचा हूं जुडिशियल सिस्टम और पुलिस सिस्टम के लिए, क्योंकि भारत का जुडिशियल सिस्टम, भारत का पुलिस सिस्टम अपंग हो चुका है। ये अपराधी लोग खुलेआम बोलते रहे आजकल। तो आम व्यक्ति क्या चाहेगा? आम व्यक्ति तो यही ना चाहेगा कि इसको गोली मार दिया जाए। मेनी सी इनकाउंटर किलिंग्स आर मीन्स ऑफ इंश्योरिंग स्पीडी जस्टिस। बहुत से इनकाउंटर जो है वास्तव में त्वरित न्याय स्थापित करने के लिए एक तरह से ठीक ही ऐसा कहा जाता है, जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए उस बेचारे को। इनकाउंटर किलिंग्स समस्या क्या है आखिर? तब जब इनकाउंटर किलिंग में अपराधी मर ही जाता तो समस्या क्या है? वास्तव में बहुत बड़ी दिक्कत है इसके साथ। इस बात को समझना होगा आपको, एक सही मानव होने के नाते आपको समझना होगा कुछ बात। देखिए, व्हाट इफ दोज हु वेयर किल्ड बाय इनकाउंटर्स आर इनोसेंट। क्या होगा जिन्हें इनकाउंटर में मार गिराया गया अगर वो अपराधी ना हो तो? ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, समाज के लिए नहीं पूरे मानवता के लिए सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। किसी का जान लेने का अधिकार आपको भगवान ने भी नहीं दिया है, तो आप एक जानबूझकर अपनी छोटी सी मीन्स को पूरा करने के लिए आप उसमें गोली मार दे, उनकी जान ले ले, ये कहां तक जायज है? व्हाट इफ द ऑथोरिटीज स्टार्ट टू मिसयूज द पावर। अगर यही रवायत चल पड़ी और पुलिस बलों ने अगर इसी व्यक्तित्व को अपना लिया कि नहीं अब तो जितने भी आपराधिक और गैंगस्टर और जितने भी बलात्कारी लोग हैं उनको तो रास्ते में ही उड़ा देना है, अगर ये रवायत चल पड़ी तो फिर हमारा कानून का सिस्टम जो है उस पर शैतान का सिस्टम स्थापित हो जाएगा। व्हाट इफ द किलिंग्स इलिमिनेट एनी फर्दर प्रूफ ऑफ द अदर पर्सन इन्वॉल्व। साथ साथ उस अपराधी जिसने अपराध किया हो ना किया बात की बात है, लेकिन जो मर गया, जिसे इनकाउंटर में समाप्त कर दिया गया, उसके साथ तो ढेर सारे जो सबूत थे छुपे हुए, उससे बड़ी मछली का पता तो चले ही नहीं पाएगा। हो सकता है बड़ी मछली कोई और हो, कोई मंत्रालय में बैठा व्यक्ति हो और उसको उससे कनेक्शन था, तो उस कनेक्शन को तोड़ने के लिए छोटे मछली को रास्ते में ही इनकाउंटर कर दिया गया। तो बड़ी मछली का पकड़ने के लिए छोटी किलिंग का होना कहीं ना कहीं हमारी न्यायिक सिस्टम को और कमजोर कर देगा। रूल ऑफ द लॉ इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस ऑफ एनी सिविलाइज्ड लिबरल डेमोक्रेसी। किसी भी सभ्य समाज के लिए, सभ्य, उदार और विस्तृत लोकतंत्र वाले देश के लिए रूल ऑफ लॉ, कानून का जो शासन होता है वो बहुत ही जरूरी होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। अगर इसके बिना तो आप लोकतंत्र की कामना ही नहीं कर सकते हैं। इट अवॉइड्स एनी सॉर्ट ऑफ आर्बिट्रेटनेस। जो आर्बिट्रेटनेस होता है मतलब अपने मन से मनमाना तरीके से जो चाहे वो बना ले, जिसके चाहे उसको ठोक दे, तो क्या ये
रूल ऑफ लॉ है। नहीं, दिस इज रूल ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये कानून का शासन नहीं, कानून के द्वारा शासन है। रूल ऑफ की जगह रूल बाय हो जाएगा। हिस्ट्री, अगर इसका इतिहास क्या है जुडिशियल किलिंग इन इंडिया का, देयर वेयर अटेम्प्ट्स इन मेनी स्टेट टू गवर्न थ्रू द रूल बाय लॉ। बहुत से हमारे राज्य हैं जिसमें रूल बाय लॉ द्वारा शासन हो रहा है आजकल, एंड अपोज रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ को तोड़कर रूल बाय लॉ के द्वारा शासन चला रहे हैं अपने देश में। इन दिस केस द पुलिस हैड एज्यूम्ड द रोल ऑफ बोथ इन्वेस्टिगेटर एज वेल एज जजेस। पुलिस अपने आप को छानबीन करने वाला भी समझता है और न्याय दिलाने वाला, मतलब कानून का राज्य अब सिर्फ और सिर्फ पुलिस के हाथ में आ चुका है। पुलिस ने निर्धारित कर लिया कि यही व्यक्ति दोषी है और इसको सजा मिलना चाहिए, मार दो इसको गोली रास्ते में। तो न्याय हाथ में आपने ले लिया, कानून का मतलब पूरा शिकंजा आपके हाथ में आ गया है। देयर आर मेनी रिपोर्ट्स ऑफ इनकाउंटर किलिंग इन महाराष्ट्र। बहुत से इनकाउंटर किलिंग हो रहा है महाराष्ट्र में, यूपी में, मणिपुर में। अभी सबसे दो प्रमुख स्टेट है जहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बहुत अपने आसमान पर बढ़ रही है, एक मणिपुर है, दूसरा यूपी है। अब आते हैं, इज इनकाउंटर किलिंग एन ऑफेंस। जैसा कि मैंने प्रश्न उठाया था कि क्या एक्स्ट्रा किलिंग या जो इनकाउंटर होता है क्या वो ऑफेंस है, कोई अपराध है? कौन कर सकता है इनकाउंटर? क्या आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, या पुलिस व्यक्ति कर सकता है? कैसी स्थिति में कर सकता है? क्या कोई भी केस में कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है? नहीं। इफ डेथ इज काउज इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। अगर आपकी आत्म सुरक्षा के लिए अगर गोली चलाना पड़े और उस स्थिति में अगर उसकी मौत हो जाए, दैट इज सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इफ इट इज नेसेसरी टू अरेस्ट द पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के दरमियान अगर उसको सजा हो गई है या फिर उसको मतलब उसने ऐसा कोई कृत्य किया है जिससे उसको मृत्युदंड या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है, जैसा कि आईपीसी का सेक्शन या सीआरपीसी का सेक्शन 46 में लिखा हुआ है, तो जो अधिकारी है, जो पुलिस फोर्स है, उनको इतना अधिकार तो है कि वो गोली मार सकते हैं उनको। अब आते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग फॉर द सेल्फ डिफेंस वर्सेस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वर्सेस रिटेलिएशन। ये जो आत्म संरक्षण के लिए लोग बोलते हैं कि मैं पुलिस ने गोली चलवा दी या गोली मार दिया क्योंकि हम पे वो मार देता, इससे पहले वो हमें मारे मैं उनको मार दिया। लेकिन क्या ये बदले की भावना से तो नहीं हो रही है? द एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट व्हेन डीलिंग विद द पीआईएल ऑन अलेज्ड 1528 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन मणिपुर फ्रॉम 2000 से 2012 के बीच में 1528 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुआ है। उसमें एपेक्स कोर्ट ने अपना विचार सुनाया है। उन्होंने कहा है कि आप जो सेल्फ प्रिवेंशन है, सेल्फ प्रोटेक्शन है, ए डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, विभेद करना पड़ेगा, मस्ट बिटवीन दी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस एंड यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स ऑफ रिटेलिएशन। आत्म संरक्षण अलग है और रिटेलिएशन यानी बदले की भावना अलग है। उन दोनों को स्पष्ट रूप से पृथक कर दीजिए, वरना हमारा कानून का सिस्टम समाप्त हो जाएगा। वेरी सिंपली पुट, द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस या फिर प्राइवेट डिफेंस इज द राइट दैट कैन बी एक्सरसाइज टू डिफेंड वन सेल्फ बट नॉट टू रिटेलिएट। अपने आप को बचाने के लिए आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, आत्मसंरक्षण में गोली चला सकते हैं, लेकिन बदले की भावना से आप करें तो ये सही नहीं है। ये पूरी तरह से आपने न्याय व्यवस्था को खा गया है। What if the encounter killing are fake? अगर इनकाउंटर किलिंग फेक हो गया तो देयर कैन बी केसेस, बहुत से ऐसे केस है, व्हेन द इनकाउंटर किलिंग्स आर प्री प्लान्ड। अरे भैया, यहाँ तो पूरी तरह से प्लानिंग चलती है कि कैसे विकास दुबे को रास्ते पे उड़ा दिया जाए। द मेनी इनकाउंटर किलिंग्स जनरली टेक प्लेस विद द प्रायर कंसेंट या फुल नॉलेज ऑफ द टॉप ऑथोरिटी। ऊपर के अधिकारियों के द्वारा ऑर्डर आता है, कहाँ के किस मंत्रालय से ऑर्डर आता है आपको पता भी नहीं चलेगा, और रास्ते में ही उस पार्टी को उल्टा दिया जाता है। इट मे नॉट बी एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस और रिटेलिएशन। ये हो सकता है कि सेल्फ डिफेंस भी ना हो, रिटेलिएशन भी ना हो, बल्कि बट जस्ट प्री प्लान मर्डर बाय द पुलिस अथॉरिटी, बल्कि पूरी तरह से एक जाल बिछा के उन्हें मार दिया जाता है, ताकि ऊपर पदाधिकारी में बैठे व्यक्ति का जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, जो आपराधिक गतिविधि में लिप्त है, जो एक तरह से जो लिंकेज है, वो लिंकेज वहीं पर टूट जाए और ऊपर वाला पदाधिकारी हमेशा बचा रहे। What should be the death of the police hands to be investigated? 16-point guidelines by the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का बेंच जिसमें आर.एम. लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन ने 2014 में 16 पॉइंट गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसमें
केस ऑफ डेथ और ग्रीवियस इंजरी इन दी पुलिस इनकाउंटर। बाय द वे, पुलिस के द्वारा उनको मार दिया जाता है, अगर उनको हत्या कर दी जाती है या बुरी तरह से उनको पीटा जाता है या जेल में उनकी हत्या हो जाती है या जेल में उनको पूरी तरह से मतलब अधमरा कर दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में 16 गाइडलाइंस जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में। लेकिन अफसोस की बात कि कोविड-19 के दरमियान तमिलनाडु में पुत्र पिता की हत्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंतर्गत आता है। अभी इस तरह के विकास दुबे और तरह तरह की इस तरह की घटनाएं बढ़ती रही है, लेकिन 16 पॉइंट का कोई मतलब गाइडलाइंस का पालन तो नामो निशान का नहीं है, नाम मात्र का है। पूरी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन पर लगाना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अनलेस इट इज फॉर सेल्फ डिफेंस, जब तक ये आत्मसंरक्षण में ना हो, ऑल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आर अदरवाइज अनएक्सेप्टेबल इन ए सोसाइटी ऑफ लॉ। जिस समाज में कानून का शासन स्थापित ऑलरेडी हो चुका है, जो लोकतंत्र की मतलब बखाने बकता है, अगर वहां पर इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की भावनाएं अगर घर कर जाए, प्रवृत्ति बढ़ती जाए, तो फिर लॉ ऑफ रूल तो खत्म ही हो जाएगा, कानून का शासन तो नहीं होगा ना वहां पर। रूल ऑफ गन या रूल बाय गन शुड नॉट बी प्रेफर्ड टू द रूल ऑफ लॉ। ये बंदूक का शासन कभी भी कानून का शासन नहीं ले सकता है, उसका जगह उसको देना भी नहीं चाहिए। द फंडामेंटल प्रीमाइज ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग द वर्स्ट क्रिमिनल, प्रत्येक व्यक्ति चाहे दुनिया का वो सबसे खतरनाक और सबसे घृणित हत्यारा ही क्यों ना हो, अपराधी ही क्यों ना हो, इज इंटाइटल्ड टू बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड ड्यू प्रोसेस। उसे भी तो कम से कम अपने आप को जस्टिस और अपने आप को बचाव के एक मार्ग तो देना चाहिए, और उसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कानून के रास्ते से उसको गुजारा जाए, एक लंबा प्रोसेस से जारा जाए। तो ओवरऑल आप ये सोच रहे हैं कि मैं बकवासी बातें कर रहा हूँ, किन लोगों की बचाव का पक्ष कर, मैं किसी लोगों के बचाव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, अगर उस स्थान पर आप हो सकते हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके समाज, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जब हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि आपके समाज के लोग या आपके दोस्त अरे बेचारे गुनहगार थे, वो तो दोषी ही नहीं था, तो इनकाउंटर में मारा गया, इट्स वेरी सैड न्यूज अबाउट दैट, क्योंकि उनको ड्यू प्रोसेस से लॉ से गुजरना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा इसका तरीका क्या है, वी मस्ट रिकॉल व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन साल्वा-जुदीन केस। साल्वा-जुदीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, उसमें गाइडलाइन जारी की गई है। तो ओवरऑल हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारा पुलिस सिस्टम, तीनों मिलकर एक बेहतरीन तरीके से समाज का डेवलपमेंट करें, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाएं और एक साथ साथ एक सुंदर वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाए। जुडिशियल जो एक्टिविज्म हो रहा है उसमें एक तरह से कहीं ना कहीं और भी विस्तार होने की जरूरत है, ताकि कार्यपालिका अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर पाए। ओके, वॉच दिस वीडियो क्लियरली। मैंने इस वीडियो को थोड़ा संवेदनशील बनाया है, थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक इसमें चर्चा की है। आप समझिए कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप अपने आप को वहां पर रखिएगा तो निश्चित रूप से आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।